आई है तो इनका नकली राष्ट्रवाद, इनका जो छद्म राष्ट्रवाद है वो दुनिया के सामने आ गया है। और जो हाथ उठा उठा कर अपने चैनल पर चिल्लाते थे कि हम राष्ट्रवादी हैं, उनकी पोल खुल गई है। यूथ कांग्रेस उनसे पूछती है कि नेशन वांट्स टू नो कि ये गद्दार कौन है, किसके साथ इनकी साठगांठ थी, किन लोगों के निर्देश पर ये काम करते थे और किन के लिए ये काम करते थे। मैं देश के प्रधानमंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ और गृह मंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ, जो देश की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, ये इतना गंभीर मुद्दा है। और जिस तरह से अर्नब जश्न मना रहा था, उसको पहले से खबर थी कि ये चीज हो रही है, वो उस आदमी की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, इस पर सरकार चुप क्यों है और सरकार इसमें जवाब कब तक लेगी और कब इसकी गिरफ्तारी होगी। उनकी मौत पर वो जश्न मना रहा था, तो ऐसा पूछता है भारत के किरदार पर थूकता है भारत। देश का सबसे बड़ा गद्दार जो है वो अर्नब गोस्वामी है। अपने आप को देशभक्त साबित करते रहते हैं और देश से गद्दारी करते रहे। हर पल जब पुलवामा में हमारे शहीद हुए, जब भी इसने जश्न मनाया था और हर वक्त ये जश्न मनाता है और अपने आप को देशभक्त कहता है। लगातार जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की चैट जनता के सामने आई है, ये देश के आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और हम इस भाजपा सरकार से कहना चाहते हैं जल्द से जल्द अर्नब के खिलाफ कार्रवाई करें। लगातार देश की सुरक्षा खतरे में है। लगातार जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की चैट जनता के सामने आई है, ये देश के आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और हम इस भाजपा सरकार से कहना चाहते हैं जल्द से जल्द अर्नब के खिलाफ कार्रवाई करें। किसमें कर रहे हैं आप? ये अर्नब गोस्वामी की जो लेटेस्ट अभी चैट लीक हुई है, उसको एयर स्ट्राइक की जानकारी 2 दिन पहले थी और जिस तरह से उसने शर्मिंदगी का एक माहौल बनाया है कि देश के नौजवान जो 40 जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, उनकी मौत पर वो जश्न मना रहा था, तो ऐसा पूछता है भारत के किरदार पर थूकता है भारत। देश का सबसे बड़ा गद्दार जो है वो अर्नब गोस्वामी है। अपने आप को देशभक्त साबित करते रहते हैं और देश से गद्दारी करते रहे। हर पल जब पुलवामा में हमारे शहीद हुए, जब भी इसने जश्न मनाया था और हर वक्त ये जश्न मनाता है और अपने आप को देशभक्त कहता है। देश को हिंदू और मुसलमान के बीच बांटने वाला अर्नब गोस्वामी, बीजेपी की सरकार पूर्ण रूप से जिसको संरक्षण दे रही है, हर आपराधिक गतिविधियों में ये आदमी लिप्त है। आखिर इसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार पूर्ण रूप से इस मामले में संलिप्त है और उसको एयर स्ट्राइक की जानकारी 2 दिन पहले कैसे मिल जाती है। और आज के समय में जब देश इतनी नाजुक स्थिति में है, लोगों के पास घर नहीं है, खाने को पैसा नहीं है, हमारा नौजवान शहीद हो रहा है, किसान बॉर्डर पर बैठा है, तब ये बीजेपी सरकार के मंत्री आकर अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी पार्टी पर हमें लानत है। व्हाट्सएप अर्नब गोस्वामी का बात नहीं है, इस देश का सिक्योरिटी का बात है। पीएम का भी नहीं है। इस देश के सिक्योरिटी को किस तरीके से इन लोग ने लीक किया, कैसे हुआ, कोई सीक्रेट नहीं है। 2 दिन पहले इनको कैसे पता चला, ये तमाम चीज़ें आता है जो हमेशा इन लोग ने जो देश का देशभक्ति के नाम पे सब जगह चिल्लाता है। आज उस सैनिक के साथ जो पुलवामा अटैक में जो 40 लोग जो शहीद हुआ, उसके इसमें इन लोग ने जश्न मनाने का बात किया उस व्हाट्सएप में। शर्म आना चाहिए। जल्दी से जल्दी किसने इनको दिया है, जो लीक किया है, अर्नब को पहले अंदर करना और इस गद्दार को, और उसको अंदर ये सरकार बाहर आके बोलना चाहिए किसने इनको लीक किया, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अर्नब के अलावा अगर और कोई होता तो क्या अभी वो अर्नब को गिरफ्तार करो, क्या अभी तक ये सरकार इनको बचाना चाह रहा है, हम लोग ये सरकार के खिलाफ है। जल्दी से जल्दी नरेंद्र मोदी पीसी आके इस देश का जनता के सामने बताना चाहिए। देखिए, जो अर्नब गोस्वामी जो अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त और अपने चैनल को राष्ट्रवादी चैनल कहता था, आज उसकी पोल खुल गई है और जो व्हाट्सएप चैट लीक हुई है 500 पेज की, उसमें ये पता चल गया है कि सरकार के साथ इनका कैसा साठगांठ होती थी, किस तरीके से ये दलाली करते थे किसी का ट्रांसफर कराने के लिए, किसी मुद्दे को उठाने के लिए, किसी को दबाने के लिए। और सबसे मुख्य बात, जो पुलवामा का हमला हुआ, अटैक हुआ, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए, उस मुद्दे को ये सेलिब्रेट कर रहे थे, उस पर उत्सव मना रहे थे कि हमारी रेटिंग सबसे ज़्यादा आई है। तो इनका नकली राष्ट्रवाद
बाद इनका जो छद्म राष्ट्रवाद है वो दुनिया के सामने आ गया है। और जो हाथ उठा उठा कर ये अपने चैनल पर चिल्लाते थे कि हम राष्ट्रवादी हैं, उनकी पोल खुल गई है। ऐसे नकली राष्ट्रवादियों के खिलाफ, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, रिपब्लिक चैनल के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस इकट्ठा हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, भाई विकास शिकारा जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस उनसे पूछती है कि नेशन वांट्स टू नो कि ये गद्दार कौन है, किसके साथ इनकी साठगांठ थी, किन लोगों के निर्देशों पर ये काम करते थे और किन के लिए ये काम करते थे। इन नकली राष्ट्रवादियों से आज यूथ कांग्रेस का सवाल है। मैं देश के प्रधानमंत्री साहब से पूछना चाहता हूं और गृह मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, जो देश की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, ये इतना गंभीर मुद्दा है। और जिस तरह से अर्नब जश्न मना रहा था और उसको पहले से खबर थी कि ये चीज हो रही है, वो उस आदमी की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? इस पर सरकार चुप क्यों है? और सरकार इसमें जवाब कब तक लेगी और कब इसकी गिरफ्तारी होगी? हम सरकार के खिलाफ तब तक नारे लगाएंगे तब तक सरकार इसको गिरफ्तार नहीं करती, इसको सजा नहीं देती। आज अगर देश में कोई आतंकवादी है तो वो अर्नब गोस्वामी है, जो देशद्रोही है। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को।